बच्चों नमस्कार। आज हम बाल महाभारत का 26वां पाठ राजदूत संजय पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने मंत्रणा पाठ में देखा कि राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ होता है और उस समय देश विदेश के सभी राजा जो पांडवों के पक्ष में थे उनको आमंत्रित किया गया और कृष्ण, बलराम आदि सभी यादव वीर भी जुड़े। उस सभा में श्री कृष्ण ने द्रुपद से कहा कि आप गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के बाल सखा हैं, सबको जानते हैं। पांडवों पक्ष कौरव पक्ष में भी सभी आपका सम्मान करते हैं, तो आप शांति दूत भेजें और दुर्योधन को, कौरवों को न्यायोचित संधि करके पांडवों को उनका हिस्सा देने की बात कहें। अगर वह ये प्रस्ताव नहीं मानता है तो फिर देखा जाएगा। द्रुपद के द्वारा शांति दूत भेजने के बाद कौरव पांडव अपनी अपनी तरफ से युद्ध की तैयारियों में जुट गए और देश के सभी राजाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए। वहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने उनकी सेना को। लेकिन श्री कृष्ण ने बताया कि मैं इस युद्ध में न कभी किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ लगाऊंगा और न कभी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ूंगा। कृष्ण के भाई बलराम ने कहा कि मैं अर्जुन के साथ अर्जुन की तरफ से नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण के विपरीत भी नहीं जा सकता। जिधर कृष्ण है वहीं मैं हूँ, इसलिए मैं तटस्थ ही रहूँगा। पांडु की पत्नी माद्री के भाई मद्र नरेश राजा शल्य, जो एक बहुत बड़े वीर थे, वो अपनी एक बड़ी सी सेना के साथ में पांडवों की सहायता के लिए आ रहे थे। लेकिन रास्ते में उनकी एक बड़ी विशाल सेना के स्वागत सत्कार में दुर्योधन ने कोई कमी न छोड़ी। इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का वादा कर दिया। फिर आकर के जब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने धोखे से मुझे अपने पक्ष में कर लिया है, तो इससे पांडवों को बहुत निराशा हुई। लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे वचन लिया कि आप जब युद्ध होगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा करेंगे। शल्य ने भी उन्हें दिलासा दिलाई कि जिसमें धैर्य के साथ जो रहते हैं उन्हीं की युद्ध में विजय प्राप्त होती है। कर्ण की और दुर्योधन की मति फिर गई है, इसलिए वो अवश्य विनाश को प्राप्त होंगे। इसके बाद देखते हैं राजदूत संजय पाठ। तो उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर उन्होंने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। बच्चों, अक्षौहिणी सेना में एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 सैनिक होते हैं। तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली और कौरवों ने भी लगभग 11 अक्षौहिणी सेना उनकी भी हो गई थी। पांचाल नरेश द्रुपद के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, ये शांति की चर्चा के लिए गए थे। नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुँचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा। इस कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, वे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इसमें विलंब न कीजिए। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार फिर से उनको 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधापुत्र,
तुम बेकार की बातें कर रहे हो। बच्चों, आपको याद होगा कि कर्ण का पालन और पोषण अधिरथ और राधा ने किया था। तो अब भीष्म को कर्ण पर क्रोध आया और उन्होंने कहा कि यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना मैंने सप्रेम उनकी कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। चेष्टा करो माने प्रयास करो। संजय उपलब्धि को रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हितचिंतक हैं। वह जो सलाह देंगे वैसे ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दे। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि काम की खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आयोजन आप ही कर रहा है। विराटनगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प का अर्थ होता है घमंड, चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे तब यह ढपोर संग कर्ण कहाँ चुप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया। संतप्त का मतलब है दुखी होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बंधाते हुए बोला, पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं जो यह नहीं समझते हैं कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर युधिष्ठिर के मन में भय व्याप्त हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, अर्थात युद्ध
करने की मन में मत सोचो, युद्ध करने को टालो। तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्धि से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के स्वत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूँगा। यदि मैं सफल हुआ तो इस सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहाँ न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ठीक ही होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए।